हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम उससे अगले क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें हम क्वेश्चन 13 से आगे के क्वेश्चन सभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा 13वां क्वेश्चन भी सम्मिलित है। तो बेटा बने रहिए मेरे साथ और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है बेटा। तो 3 सर्वसम सेलों के श्रेणी संयोजन के सिरों पर वोल्ट था और धारा के बीच विचरण का ग्राफ दिया गया। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। हाँ बेटा, इस ग्राफ से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बेटा यहाँ से विभवांतर की स्टार्टिंग हुई, यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है वी तो 0 हो गया, क्योंकि वापस वो वहाँ से ग्राफ बिल्कुल गिर के यहाँ आ गया है। तो इसका मतलब वी तो क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो ई हमें दे रखा है कितना, 6 वोल्ट। आई दे रखा है हमें 1 एम्पियर। और 3 सेल हैं, सेल किस क्रम में जोड़ रखे हैं, श्रेणी क्रम में। तो 3 सेलों का विद्युत भागफल क्या हो जाएगा, ई डैश बराबर 3E। ई डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3E हो जाएगा, कि सिरों पर वोल्ट था और धारा के बीच विचरण दिया गया। ठीक है। तो पहले हम बेटा इसका कुल विद्युत वाहक बल और श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने इसका ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर 6 वोल्ट है। तो बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से सीधा गिरता हुआ यहाँ गिर गया है, इसका मतलब है यहाँ पर विभवांतर आके इसका 0 हो गया। तो श्रेणी क्रम में कुल विद्युत वाहक बल ई डैश बराबर 3E होगा। ठीक है। ई डैश बराबर बेटा कितना होगा, 3E, और ई डैश का वैल्यूज़ कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध आर डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3R हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा सूत्र लगाएंगे, ई डैश बराबर V प्लस IR। तो V तो मैंने बताया बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ सीधा आके यहाँ पे आ गया, समाप्त हो गया। इसका मतलब V कितना हो गया, 0 हो गया। तो ई डैश कितना है बेटा, 6 वोल्ट। ई 6 रख दिया, V हमने 0 रख दिया। आई का मान कितना था बेटा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर रख दिया, 3R बराबर 6। 3 से 6 के बार घटिए 2 बार, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 2 एम्पियर। कितना आ गया बेटा, 2 एम्पियर आ गया। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक सेल का विद्युत वाहक बल 4.0 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। यदि 1000 ओम प्रतिरोध के वोल्टमीटर से इसका विद्युत वाहक बल मापा जाए तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी। यानी हमें वोल्टमीटर के पाठ्यांक में अशुद्धि ज्ञात करनी है, यानी वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितनी अशुद्धि होगी। तो इसमें बेटा देखो, हमारा टोटल विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, 4.0 वोल्ट। तो टोटल विद्युत वाहक बल होगा और क्या होगा, विभवांतर होगा। अब हमें अशुद्धि ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि विद्युत वाहक बल में से विभवांतर को घटा देंगे, क्योंकि विद्युत वाहक बल का परिमाण ज़्यादा होगा, विभवांतर का परिमाण कम होगा। तो विद्युत वाहक बल में से विभवांतर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ देखा क्या क्या रखा है, ई दे रखा है 4.0 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 1.5 ओम, और आर बराबर दे रखा है 1000 ओम। इसका विद्युत वाहक बल मापा है, तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि आएगी, यानी वोल्टमीटर के पाठ्यांक में पूछ रहा है। अगर वोल्टमीटर से इसका विद्युत वाहक बल मापा जाए तो पूछ रहा है पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी। तो ठीक है, हम प्रतिशत की अशुद्धि ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, प्रतिशत की अशुद्धि ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ से प्रतिशत की अशुद्धि में, यहाँ पे देखो बेटा, वोल्टमीटर के पाठ्यांक में अशुद्धि वो भी प्रतिशत में निकालनी है हमें। तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना था, E, विभवांतर कितना था, V। तो E में से V को हटाया हमने और E से रेशियो ले लिया इसका, क्योंकि कुल विद्युत वाहक बल तो E था। ठीक है, कुल में से V को घटा दिया तो शेष बचा, और शेष को हम E के करस्पॉन्डिंग इसका परसेंटेज निकालेंगे। वैसे भी तो परसेंटेज ऐसी तो निकालते हैं, जैसे 600 का पूर्णांक होता है, 400 नंबर आते हैं, तो 400 नंबर आते हैं, तो इसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसी तो निकालते हैं 400/600, ऐसी तो निकालते हैं 400/600, यानी कम संख्या आई हुई संख्या को ऊपर लिखते हैं और टोटल संख्या को बट्टे में लिखते हैं। तो टोटल हमारा विद्युत वाहक बल तो E था,
अब ई में से वी को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो शेष ही तो बचा ये, तो ये बचा, तो यहाँ पर ई माइनस वी बराबर ई। वैसे अगर देखा जाए तो ई माइनस वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। किस फॉर्मूले से, बी बराबर ई, बी बराबर ई प्लस ई माइनस आई आर, वी बराबर ई माइनस आई आर। अब अगर माइनस को इधर पक्षांतर कर जाए, ई को इधर पक्षांतर कर देंगे तो वी माइनस आई आर, तो माइनस का अगर दोनों तरफ गुणा कर दें तो ये हो जाएगा ई माइनस वी बराबर आई आर। तो यहाँ से बेटा ई माइनस वी की वैल्यूज़ कितनी आ गई, आई आर, तो वो आई आर हमने यहाँ रख दी, ठीक है। और ई बराबर तो ये था यहाँ से निकाल लेंगे, आई प्लस आई आर। किस फॉर्मूले से ये निकाला हमने, ई बराबर, इस फॉर्मूले से निकाला आई बराबर कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से बेटा आई के ई का मान निकाल लिया, ये वाला आई से आई कट गया, स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचा, ठीक है, इंटू 100%। अब हमें स्मॉल आर का मान भी मालूम है, कैपिटल आर का मान भी मालूम है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के मान हम यहाँ रख देंगे। ये रख दिए बेटा हमने 1.5 इंटू 100 प्लस ये सॉल्व कर लिया हमने, ये निकल गया 0.149%, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पार्ट में क्या परिवर्तन होगा। सेल का विद्युत वाहक बल ई है, यानी सेल का विभवांतर अगर वोल्ट मीटर से मापा तो पार्ट में क्या परिवर्तन होगा जब 100 ओम से कितना कर दिया जाए, 2000 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 5, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें 100 ओम में देखनी पड़ेगी, जब हम 100 ओम से जोड़ेंगे तब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा 2000 से जोड़ रहे हैं तब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, उसके बाद वोल्ट में परिवर्तन निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर R1 दे रखा है हमें 100 ओम, R2 दे रखा है 2000 ओम, स्मॉल आर कितना है 5 ओम। तो जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो 100 ओम, तो आई बराबर ई अपॉन R1 प्लस स्मॉल आर। R1 कितना है इसका 100, R1 है 100 और स्मॉल आर कितना है 5, तो ये 5, ये 100 और 5 कितने हो गए 105, तो ई बट्टे 105 हो गया, I1 का मान हो गया। अब विभवांतर निकाल लो इसका, V बराबर ई माइनस I1 R, तो ई माइनस I1 R, I1 कितना था इसका ई बट्टे 105, तो ई बट्टे 105 स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल आर था यहाँ पर 5, तो स्मॉल आर की जगह पर रख दिया 5, 5 से 105 के बार कट गया 21 बार। इसे हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो 21 ई माइनस ई, 21 ई में से ई घटा देंगे 20/21 ई। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 0.952 ई, कितना आ गया 0.952 ई। तो यहाँ से इसका ये विद्युत वाहक बल निकल के विभवांतर निकल के आ गया। अब हम ये देखेंगे कि जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना लिया जाए 2000 ओम, तो 2000 ओम पर धारा निकालो। देखो I2 बराबर ई अपॉन R2 प्लस स्मॉल आर, R2 कितना है 2000, स्मॉल आर कितना था 5, ऐड करिए कितना हो गया 2005, तो ई अपॉन 2005 हो गया। विभवांतर निकालो इसका, B बराबर ई माइनस I2 R, तो B बराबर ई माइनस I2 R निकालेंगे तो यहाँ पे ई माइनस I2 के स्थान पर लिखेंगे ई अपॉन 2005 इंटू 5 से इसे काट देंगे तो ई माइनस ये बचेगा 5 चौके 20, 401। अब इसे सॉल्व करेंगे इसे तो 401 ई माइनस ई बट्टे 401, तो 401 यानी 400 ई बचेगा यहाँ पर, और बट्टे कितना बचेगा 401। 401 का इसमें 401 का 400 में डिवाइड कर देंगे, 400 का 401 में डिवाइड कर देंगे तो 0.997 आता है। डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, V बराबर आएगा 0.997 ई। तो इसका मतलब है वोल्ट मीटर में इसमें कितना परिवर्तन आ गया। पहले था 100 ओम को जब हमने जोड़ा था तो 100 ओम पर कितना आया था 0.95 ई, और जब हमने 2000 से जोड़ा था तब कितना फ़र्क आया 0.997। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया।
अगला क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चंस में बेटा ये सारे सूत्र अप्लाई होंगे, ये वाले। श्रेणी क्रम में आई बराबर एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर, समांतर क्रम में आई बराबर ई अपॉन आर प्लस, ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है बेटा। तो देख अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है 1.5 और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, आंतरिक प्रतिरोध के 4 सेल कितने हैं 4 हैं, एन बराबर 4 हो गया। 10 ओम बाह्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाया जाए तब परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। यानी 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से बाह्य प्रतिरोध क्या हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, एन हो गया 4, चूँकि सेल्स कितने और ई बराबर कितना है 1.5। तो यहाँ से बेटा हम इसका श्रेणी क्रम में ही तो जोड़े हमने, और श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला आई बराबर एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर। तो यहाँ पर हम बेटा श्रेणी क्रम का इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे ई कितना था बेटा 1.5, स्मॉल आर कितना था 0.5, सेल कितने थे 4 थे, तो एन बराबर 4, और कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध कितना था बेटा 10 ओम। तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर लिख दिया बेटा 10 ओम। तो श्रेणी क्रम में धारा आई बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज रख दी, एन का मान 4 हो गया, ई का मान 1.5 हो गया, कैपिटल आर का मान 10 हो गया, एन का मान हो गया 4, आर का मान हो गया 0.5। 15 का इसमें गुणा कर दो, 15 चौक 60 6.0 हो गया, 5 चौक 20 2.0 हो गया, 2 और 20 10 कितने हो गए 12.0। इससे इसे काट दो 1/2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बेटा 1/2 एम्पियर। तो आई बराबर आ गया 1/2 एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि 2 सेल ए तथा बी जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है 1.5 वोल्ट श्रेणी क्रम में 2.25 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं। यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम तथा 0.25 ओम हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा और सेलों पर विभवांतर, यानी हमें प्रत्येक सेल पर विभवांतर ज्ञात करना है और परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। तो जैसा कि बेटा चित्र से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में श्रेणी क्रम में, ये भी इनके श्रेणी क्रम में, तो टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और इसका विद्युत वाहक बल 1.5, इसका भी 1.5 है। तो 1.5 ऐड करके कितना हो जाएगा 3.0। तो यहाँ से बेटा यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो ये 0.5 है। तो परिपथ में हम देखते हैं, परिपथ में धारा कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, यानी हमें कुल तो विद्युत वाहक बल निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ से धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर इस सेल में भी देखा जाए तब भी धारा नेगेटिव में प्रवेश कर रही है, इसमें देखा जाए तब भी धारा नेगेटिव में प्रवेश कर रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, इधर भी पॉजिटिव से निकल रही है। इसलिए इन दोनों के मान पॉजिटिव लिए जाएंगे। 1.5 भी पॉजिटिव लिया जाएगा, 1.5 भी पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से धारा प्रवाहित होती है तो वापस घूमकर वो यहीं आती है, तो नेगेटिव में प्रवेश करेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी। तो नेगेटिव से जब प्रवेश करती है और पॉजिटिव से बाहर निकलती है, तो पॉजिटिव जिधर से बाहर निकलती है धारा ई का मान वैसा ही लेते हैं। तो पॉजिटिव से बाहर निकले इसके लिए 1.5 पॉजिटिव लिया जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव से बाहर निकले इसलिए 1.5 कैसा लिया जाएगा पॉजिटिव लिया जाएगा। तो हमें 1.5 पॉजिटिव लेने हैं। तो यहाँ पर बेटा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल 1.5 प्लस 1.5 और कुल आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ये, 0.25 ये, 2.25 ये। तो ये सभी प्रतिरोध हमने जोड़ दिए चूँकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 1.5 3.0 हो गए, ये सब ऐड करके इन दोनों को ऐड किया 2.5 होगा, 3.0 ये कट गया। धारा कितनी निकल आई बेटा 1 एम्पियर। अब विभवांतर निकाल लो। देखो बेटा विभवांतर V बराबर E माइनस आई आर। जब भी बेटा सेल का विभवांतर, ये किसका विभवांतर हम ज्ञात करते हैं सेल का, सेल का विभवांतर ज्ञात करना होगा कहीं पर भी हमें, तो V बराबर E माइनस आई आर 1 का आई आर का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है डिस्चार्जिंग की स्थिति में, और यहाँ प्लस लगा देते हैं तो वो बन जाता है चार्जिंग की स्थिति में। अगर आवेशित कर रहे हैं तो यहाँ प्लस लगाते हैं, और अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, चार्ज कर रहे हैं तो प्लस लेना होता है, डिस्चार्ज कर रहे हैं तो माइनस। ठीक है, तो E बराबर E माइनस आई आर 1। तो E का मान कितना था बेटा, E का मान तो 1.5 था, तो E का मान हमने यहाँ रख दिया, E का मान रख दिया 1.5। आई कितना था 1 एम्पियर, R1 कितना था 0.5। तो
0.5 1.5 में तो 0.5 घटाओ कितना बचा 1 वोल्ट। दूसरे का सेल का निकाल लो, बी बराबर ई माइनस आई आर टू। ई तो उतना ही था 1.5, आई एक था, आर टू कितना था, आर टू इसका कितना था 0.25, तो यहाँ लिख दिया हमने 0.25। 1.5 में तो 0.25 घटाएं कितना आएगा 1.25 वोल्ट। अब 2 वोल्ट 1.25 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने बेटा दोनों सेलों के विद्युत भागफल ज्ञात कर लिए। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।